नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तुलसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे आज की ताज़ा खबरों में। जेडीयू ने बिहार के लिए मांगा विशेष राज्य का दर्जा, बीजेपी के मंत्री ने बताया फालतू बयानबाजी। जेडीयू के महासचिव श्याम रज्जाक ने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। रज्जाक ने कहा, संसाधनों का अभाव है, यहाँ दर्जा मिलने से बिजली, सड़क व रोजगार में कई तरह की सुविधाएं होंगी। बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज बुल्लू ने इस पर कहा, रज्जाक अभी आरजेडी से आए हैं, फालतू बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बीजेपी राज्य में कमिश्नरेट बन गए हैं करप्शरेट। बीजेपी विधायक के पत्र को लेकर अखिलेश यादव। आगरा छावनी यूपी से बीजेपी विधायक जीएस धर्मेश के वायरल हुए पत्र आगरा पुलिस माफियाओं को संरक्षण दे रही है पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने लिखा है, मुख्यमंत्री जी, कम से कम अब तो अपने शासन प्रशासन के कुशासन को स्वीकार कर लीजिए। क्या उन पर भी एफआईआर लिखवाएंगे? बीजेपी राज्य में कमिश्नरेट दरअसल करप्शरेट बन गए हैं। दिल्ली की आप सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी दरें। दिल्ली की आप सरकार ने अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरें बढ़ा दी हैं। अकुशल मजदूर के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 17,494 रुपया प्रति माह से 18,066 रुपया प्रति माह, अर्धकुशल मजदूरों के लिए 19,279 रुपया माह से 19,929 रुपया माह, कुशल मजदूर के लिए 21,215 माह से 21,917 माह कर दी गई है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी दर देश में सर्वाधिक है। कांग्रेस सरकार में दलालों और दामादों के कब्जे में था हरियाणा, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोहाना हरियाणा में आयोजित रैली में कहा, कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। पीएम ने कहा कि 10 साल पहले कांग्रेस सरकार में हरियाणा दलालों और दामादों के हवाले था। बकौल पीएम, बीजेपी सरकार बनने के बाद से हरियाणा ने खेती व उद्योग में देश के शीर्ष राज्यों में जगह बनाई है। बाइडेन को अपने कार्यकाल में भारत संग मजबूत होती साझेदारी पर गर्व होगा। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में काफ़ी निवेश किया है। उन्होंने कहा, एक राष्ट्रपति के तौर पर बाइडेन जब अपने कार्यकाल पर गौर करेंगे तो उन्हें एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा गर्व होगा और वह है भारत के साथ गहराती साझेदारी। 90 से ज़्यादा देशों को हथियार निर्यात कर रहा है भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत 90 से ज़्यादा देशों को हथियार और रक्षा से जुड़ी सामग्रियां निर्यात कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन 2023 और 24 में मूल्य के लिहाज से 1.27 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। बकौल राजनाथ, भारत दुनिया के रक्षा औद्योगिक परिदृश्य में उभर रहा है। पैरासीटामोल व पेंडी समेत 50 से अधिक दवाइयां सरकारी लैब की गुणवत्ता जांच में हुई फेल। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अगस्त के लिए जारी अलर्ट सूची में पैरासीटामोल, कर्नाटका, एंटीबायोटिक्स, पेंडी, कैल्शियम और विटामिन D3 सेल्कल टैबलेट सहित 50 से अधिक दवाइयां गुणवत्ता जांच में फेल हो गई है। यह सूची स्टेट ड्रग ऑफिसर्स द्वारा रैंडम सैंपलिंग की जाँच के आधार पर तैयार की गई है। इनमें हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की मेट्रानिडोजाल भी शामिल है। भारत को एशिया में सर्वाधिक धार रखने वाले देशों में तीसरा स्थान मिलने पर इंडेक्स में क्या कहा गया? एशिया पावर इंडेक्स 2024 में जापान को पीछे छोड़ते भारत तीसरी सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका और चीन के बाद बन गया है। इंडेक्स में इसका श्रेय भारत की विशाल जनसंख्या, तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था और मजबूत कूटनीतिक प्रयासों को दिया गया है। इंडेक्स में लिखा है कि भारत ने महामारी के बाद बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार किए हैं। आरोपी भाग जाता तो विपक्ष कहता कि हमने भगाया। बदलापुर एनकाउंटर पर महाराष्ट्र के सीएम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बदलापुर यौन उत्पीड़न केस के आरोपी की पुलिस एनकाउंटर में मौत को लेकर विवाद के बीच कहा है, अगर वह भाग जाता तो विपक्ष आलोचना करता और कहता कि हमने उसे भगाया। उन्होंने कहा, पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, मुठभेड़ में पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, हमें पुलिस का समर्थन करना चाहिए। कई राज्यों में कल हो सकती है अत्यधिक तेज और मूसलाधार बारिश, आईएमडी ने जारी की सूची। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने गुरुवार को गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा आईएमडी ने मध्य प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग हिस्सों में गुरुवार और शुक्रवार को अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। भारतीय रेलवे ने लापता लेडीज पर शेयर किया पोस्ट, कहा फिल्म का हिस्सा होने पर गर्व है। फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर चुने जाने पर भारतीय रेलवे ने मंगलवार को बधाई दी।
रेलवे ने एक्स पर फिल्म का पोस्टर शेयर कर लिखा, ओ सजनी रे, बहुत बहुत बधाई। रेलवे ने आगे लिखा, भारतीय रेलवे को ऐसी शानदार फिल्म का हिस्सा बनने पर गर्व है। गाय की चर्बी पर मंगल पांडे ने भारत में क्रांति की थी। तिरुपति विवाद पर अभी मुक्तेश्वरानंद। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में बीफ टेलो मिलने के बाद कहा है, एक मंगल पांडे थे जिन्हें मुंह से कारतूस खोलने को कहा गया था जिसमें गाय की चर्बी थी और इसको लेकर क्रांति हो गई थी। उन्होंने कहा, आज करोड़ों लोगों के मुंह में उसी चीज़ को डाल दिया गया है, यह क्या छोटी बात है। मोदी जी आप बताइए, क्या आप किसान कानून दोबारा लाएंगे? कंगना के बयान को लेकर राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत के 3 कृषि कानूनों की वापसी वाले बयान पर कहा है। बीजेपी सांसद ने किसान कानून दोबारा लाने की बात कही है। उन्होंने कहा, मोदी जी सफाई दीजिए कि आप इसके खिलाफ हैं या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया गठबंधन आपके खिलाफ खड़ा होगा। योगी की राह चले कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, हिमाचल में भोजनालय पर लगेगी मालिक की आईडी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया है कि हिमाचल में हर भोजनालय और फास्ट फूड की रेहड़ी पर मालिक की आईडी लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसे लेकर मंगलवार को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गौरतलब है, यूपी में योगी सरकार ने सभी ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंट पर मालिकों और मैनेजर का नाम डिस्प्ले करना अनिवार्य कर दिया है। विराट रोहित, बांग्लादेश से पहले रेड बॉल क्रिकेट खेलते तो मुश्किल ना आती। मांजरेकर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कहा है कि अगर क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बांग्लादेश मुकाबले से पहले रेड बॉल क्रिकेट खेला होता तो उन्हें इतनी मुश्किल ना आती। उन्होंने कहा, अगर वह दिलीप ट्रॉफी खेलते तो बात कुछ और होती। भारतीय क्रिकेट में बड़े खिलाड़ियों को विशेष ट्रीटमेंट दिया जाता है जो उन्हें नुकसान पहुंचाता है। आज के समाचारों में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।